औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में खैर व आफ़ियत से हों। मेरी कोशिश होती है ज़िंदगी का हर टॉपिक पे आपको कोई ना कोई वजीफ़ा कोई ना कोई नक्श दे सकूँ जिससे आपको फ़ायदा हो सके। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है ससुराल में इज़्ज़त के लिए। अक्सर बेशतर जो औरतें रब्ता करती हैं वो रो रो के एक ही बात कर रही होती हैं, जी हम ससुराल में बहुत ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मियाँ हाथ उठाता है, सास इज़्ज़त नहीं करती, नंदें इज़्ज़त नहीं करती, जेठानियाँ जो हुक्मरान बनने की कोशिश कर रही होती हैं वो इज़्ज़त नहीं करती, ज़िल्लत देती हैं, गालियाँ देती हैं, मारती हैं। इसी तरह कुछ मर्द भी ऐसे होते हैं जिनकी ससुराल में इज़्ज़त नहीं होती। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन ससुराल वालों का दिमाग ख़राब होता है, एक अच्छे वाली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मियाँ बीवी उनकी ज़िंदगी को तबाह करना शुरू कर देते हैं। और तलाक़ की सबसे बड़ी वजह भी यही बनती है कि ससुराल में इज़्ज़त नहीं थी, लड़की की जो मारपीट थी। तो जो मर्द भी करना चाहें, जिनके ससुराल में इज़्ज़त नहीं है वो भी कर सकते हैं। अगर मेरी कोई बहन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। नमाज की पाबंदी के साथ करें, कामिल यकीन के साथ करें, ज़रूर फ़ायदा होगा। वजीफ़ा बताने से पहले जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई जिनके घर बेटे शादीशुदा हैं, बहुएं लेके आई हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि उन बेटियों की इज़्ज़त रखें जो आपके बेटे की खातर, आपके घर की खातर, अपनी जहाँ पे वो सारी ज़िंदगी गुजारती हैं, जवान होती हैं, सारी खुशियाँ देखती हैं, दुख देखती हैं, वो छोड़ कर आती हैं, तो उनकी ज़्यादा इज़्ज़त करें क्योंकि उन्होंने दो कुर्बानियाँ दी होती हैं। और हर लड़की आज तकरीबन 90% डरती हैं कि पता नहीं हमें ससुराल में जाकर क्या होगा। ऐसे हमने अपने आप को बिहेवियर कर लिया, कभी ये नहीं सोचा कि हमारी भी बेटियां हैं, कल वो भी किसी घर जाएंगी। कभी ये सास ने नहीं सोचा कि मैं भी किसी घर में आई थी, मैं भी बहू थी। कभी औरत तो औरत का ज़्यादा दुख देखती है, सुनती है, जानती है, फिर ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? किस बात की आकड़ है, किस बात का घमंड है हमें कि हमारे बेटे हैं? मेरे बेटी नहीं है, लेकिन खुदा जानता ये मेरे लिए बहुत तकलीफ़ का बाइस है। ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी, वरना जितना मुझे बेटियों का शौक़ है किसी को नहीं होगा शायद। तो खुदा के वास्ते आप अगर किसी पे आज जुल्म करते हैं, किसी की बेटी पे, तो कल आपकी बेटी पे भी जुल्म होगा, मुकाफ़ात अमल है। अगर आपकी बेटियां नहीं, आपके बेटे ही हैं, तो उनकी आगे बेटियां होंगी, फिर उन पे जुल्म होगा। तो खुदा के वास्ते जो आती हैं उनको बेटियां बना के रखें। अगर आपने कभी बेटी को अपनी को तकलीफ़ नहीं दी तो उनको भी ना दें। जुल्म ना करें इस दुनिया में। अल्लाह ताला अपने हकूक़ माफ़ कर देगा, लेकिन इंसानों के हकूक़ माफ़ नहीं करेगा। और ऐसा ना हो कि किसी के दिल से आपके लिए ऐसी बददुआ निकल जाए कि जो आखिरत तक आपका पीछा करे। तो खुदारा जितनी मोहब्बत इंसानों को करेंगे अल्लाह ताला उतनी ही मोहब्बत आपसे करेगा। तो बेटी बना कर रखें, नौकरानी नहीं। उन बेटियों, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जिनके ससुराल में इज़्ज़त नहीं है, लड़ाई झगड़ा रहते हैं, उनके लिए सूरह एक आयत है कुरान पाक की, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतासिर। इस आयत को खुला पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें। पढ़कर खाने पे दम करें, पानी पे दम करें, शोहर को पिलाएं, ससुर को पिलाएं, सास को पिलाएं। लेकिन जब खाने पे दम करना तो खाना जब चूल्हे से उतर जाए तब दम करें, उनको खाने में खिलाएं। इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो जो जुल्म कर रहे हैं उनको अकल आएगी, जो लड़ते झगड़ते हैं उनको अकल आएगी, उनके दिल में मोहब्बत पैदा होगी। जायज़ मकसद है, अगर कोई आपकी बहू पढ़ती है तो उसमें तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए आपको। वो सिर्फ़ आपसे मोहब्बत मांगती है और कुछ नहीं मांगती। जैसे आपकी बेटी मांगती है, आपकी बेटी अगर टेंशन ना दें तो आपसे नाराज़ होती है, इसी तरह बहू भी आपकी बेटी बनकर आती है। उसको बेटी बनाएं। इस दुनिया में भी सुकून मिलेगा, जन्नत मिलेगी, आखिरत में भी सुकून मिलेगा, जन्नत मिलेगी। ज़रा ख्याल कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनों को और थोड़े बहुत भाइयों को इसकी बहुत ज़रूरत है।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल से दुआ दिया करें। मैं समझता हूँ माँ के बाद अगर किसी की दुआ लगती है तो वो बहनों की है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।